You have to think that karma is definitely a boomerang. It will hit you very hard. कर्मा में बिलीव करने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर लाइफ में आपके साथ किसी ने गलत किया है तो यूनिवर्स उसे डेफिनेटली उसी इंटेंसिटी से वो चीज लौटा कर देगा ही देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज आपने खुद फेस की और वो ट्रॉमा से डील करने में आपको इतना टाइम लग गया, वो सेम चीज आप किसी और के साथ कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो न सिर्फ लोगों की सिंपैथी आपसे खत्म हो जाती है, बल्कि वो सारी एम्पैथी कैसे हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका प्राइम एग्जांपल है समांथा रूथ प्रभु एंड उनकी मैरिज विद राजनिधि मोरू। तो समांथा का जब नागा चैतन्य से डिवोर्स हुआ था ना, उसके बाद जिस भी वे से उन्होंने खुद को इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट वगैरह में प्रेजेंट किया था, मतलब बताते बताते वो इतना इमोशनल हो जाती थी, तो इसके बाद लोग उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट एंड सिंपैथाइज किया करते थे। एंड इवन जिस भी वे से उन्होंने ओवरकम किया उस चीज को, लोग उन्हें आइडलाइज भी करने लग गए थे। एंड उस एग्जैक्ट सिचुएशन के टाइम से ही नागा चैतन्य को तो बहुत हेट दिया जाता था, और जब शोभिता से उनकी शादी हो जाती है तो ये हेट एंड ट्रोलिंग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि शोभिता को लुक शेम तक किया गया, और ये हेट रेट उन्हें अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक झेलनी पड़ी। लोग उनसे काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि एक नरेटिव बन चुका था कि शोभिता ही वो है जिनकी वजह से नागा चैतन्य एंड समांथा का डिवोर्स हुआ है। और देखो, नागा चैतन्य के अराउंड ना चीटिंग रूमर्स भी उस टाइम पर काफी ज्यादा लाउड थे। मतलब समांथा एंड उनकी टीम जिस भी वे से इंटरव्यूज वगैरह में रिएक्ट कर रही थी ना, ये पर्सपेक्टिव ही बिल्ड हो गया था कि नागा ने उन्हें चीट किया है। और जब शोभिता से शादी हुई तो लोगों ने दोनों डॉट्स को कनेक्ट किया और उन्हें बहुत हेट मिला। अराउंड लास्ट 1 ईयर से ना समांथा और राजनिधि मोरू के डेटिंग रूमर्स तो आ ही रहे थे, बट जिस तरीके से समांथा राजनिधि मोरू को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सॉफ्ट लॉन्च कर रही थी, लोग तब से ही काफी क्वेश्चंस रेज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जब शादी हो जाती है दोनों की, दोनों पिक्चर्स को शेयर करते हैं ना, तो लोगों का गुस्सा क्लियरली समांथा के कमेंट सेक्शन में दिख रहा होता है। लेकिन फिर लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि जो भी वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जा रहा है। मतलब क्लियरली समांथा के पीआर को अक्यूज किया जा रहा था कि उन कमेंट्स को डिलीट करवाया जा रहा है ताकि सिर्फ कांग्रेचुलेशंस और अच्छे अच्छे कमेंट्स को ही वहाँ पर दिखाया जा सके। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा जरूर बहुत बढ़ गया। और इसके बाद जब फिल्म मेकर राजनिधि मोरू की एक्स वाइफ की साइड से स्टेटमेंट्स आए, उनके फ्रेंड्स ने रिएक्ट किया और इवन समांथा की भी एक पुरानी फ्रेंड का रिएक्शन आया, तो ये सारी कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। तो अभी ना राजनिधि मोरू की एक्स वाइफ ने जो भी ये सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहा था ना, उसको लेकर एक स्टोरी पुट की थी, जहां उन्होंने लिखा, एनीवन लुकिंग फॉर ड्रामा एंड ब्रेकिंग न्यूज, यू वोंट फाइंड इट हियर, अर्ज यू टू लीव, नॉट लुकिंग फॉर अटेंशन, मीडिया कवरेज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, ब्रांड प्रमोशंस, पेड पार्टनरशिप, सिंपैथी, नॉट ट्राइंग टू सेल एनीवन एनीथिंग। तो क्लियरली वो डिनाई कर रही हैं कि वो कोई सिंपैथी या विक्टिम कार्ड खेलने नहीं वाली, ना ही उन्हें अटेंशन चाहिए, ना ही मीडिया कवरेज चाहिए। जो उनके साथ हुआ वो हुआ। अब देखो, ये जो टाइमलाइन है ना राजनिधि मोरू और उनकी एक्स वाइफ के डिवोर्स का एंड समांथा के साथ उनके रिलेशनशिप का, ये एक तो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है। अब हालांकि रिपोर्ट्स तो ये क्लेम करती हैं कि राज एंड श्यामली का डिवोर्स 2022 में हो चुका है, एंड गेस व्हाट, वो मेजॉरिटी रिपोर्ट्स इन द ईयर 2025 पब्लिश हुई हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि या तो ये डेलिबरेटली की हुई चीज है, या हो सकता है कि रिपोर्ट सच भी बोल रही हो। लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्यों श्यामली 2023 तक भी न सिर्फ राजनिधि मोरू के साथ उनके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हुए दिख रही थी, बल्कि उनके लिए सोशल मीडिया पर ऐसे वैलेंटाइंस डे पोस्ट भी कर रही थी। यहाँ पर ये लव फिल्ड मैसेज को उन्होंने इस पैराग्राफ में लिख रखा है, और अगर किसी कपल का डिवोर्स हो जाता है तो क्यों कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर करेगी। तो क्लियरली ये टाइमलाइन जितना मेसी है ना, उतना ही एक और सिचुएशन मेसी है कि समांथा और श्यामली का जो एक कॉर्डियल फ्रेंडशिप बॉन्ड था, उसे भी क्या समांथा ने ब्रेक किया है। अब देखो, इसको लेकर ना समांथा के फैंस ये बोलते हैं कि नहीं, श्यामली एंड समांथा फ्रेंड्स नहीं थे। हालांकि फैमिली मैन जब सीरीज की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद राज एंड समांथा की फ्रेंडशिप जरूर हुई है। इसके काफी क्लियर एविडेंसेस हैं, क्योंकि समांथा कुछ टाइम पहले तक श्यामली के पोस्ट को लाइक किया करती थी, उनके साथ फोटोज में भी प्रेजेंट दिखाई देती थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। तो क्लियरली जो भी ये ओवरलैप हो रही है ना चीजें, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी को फ्यूल दे रही हैं। और इसके साथ साथ श्यामली की एक फ्रेंड है, उन्होंने तो आई गेस ये तक क्लेम किया है कि राज एंड श्यामली अभी भी मैरिड हैं। आई मीन आप ये वाला पोस्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने जो मैसेज दिया है वो श्यामली के ही पोस्ट पर दिया है, विच इन अ वे वाज ट्राइंग टू टेल कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं, बट इनडायरेक्टली। अब इसके बाद खुद श्यामली भी रिएक्ट करती हैं और वो बताती हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है,
हैं और हालांकि वो आगे रीजन ये देती हैं कि उनके गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेट वाज लिंकिंग अप ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस और यही क्लेम किया जा रहा था कि जो शामली ने सबसे पहले पोस्ट किया था दैट डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स, वो उन्होंने राज एंड समांथा के वेडिंग पिक्चर्स को लेकर ही किया था। तो क्लियरली समांथा को जिस चीज के लिए सिंपैथी दी गई थी ना कि उनकी लाइफ में उन्होंने वो टफ फेज को झेला, उसको ओवरकम किया और अभी वो स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ये सब चीजें देखकर लोगों को ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने वही सेम चीज तो किसी और विमेन के साथ रिपीट नहीं कर दी। एंड अगर आप शामली के बारे में बात करो तो उनकी इतनी मीडिया प्रेजेंस नहीं है। शायद इसी वजह से जब ये सारी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई, लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, तभी उन्होंने ये वाला मैसेज दिया था। अब देखो ये सारे स्पेकुलेशंस इतने ज्यादा इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो समांथा एंड राज की साइड से इन सारी चीजों को क्लैरिफाई ही नहीं किया गया। अब ऐसा नहीं है कि समांथा ने पहले जब भी उनके अराउंड कुछ ऐसे रूमर्स रहे हैं तो उन्हें क्लैरिफाई नहीं किया, वो काफी वोकल रही हैं और इसीलिए लोग उन्हें काफी ज्यादा आइडलाइज भी करते थे। लेकिन इस टॉपिक को लेकर स्पेसिफिकली वो शांत ही रहती हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देती, जिसके बाद लोगों में जो समांथा की इमेज बनी हुई थी ना वो अभी 360 डिग्री चेंज जरूर हो गई है। एंड इवन लोगों ने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया है कि नागा चैतन्य ने चीट किया भी था या नहीं, इसकी भी तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं थी और ये भी नहीं पता था कि वो शोभिता ही हैं, तब भी उन्हें इतना ज्यादा हेट दिया गया और अभी समांथा को उस वे से कॉल आउट नहीं किया जा रहा, जबकि गलती तो उनकी भी बराबर की ही है अगर ये सारे रूमर्स सच हैं तो। इसके बाद लोगों ने समांथा पर पीआर के एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। ये बोला जाने लगा कि जो भी लोग इन सारी चीजों को समांथा के कमेंट सेक्शन में पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हें या तो ब्लॉक कर दिया जा रहा है या फिर उन कमेंट्स को ही डिलीट कर दिया जा रहा है। अब हालांकि इन चीजों को कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, बट ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड इवन समांथा की जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, यानी कि जो उनकी हेयर स्टाइलिस्ट थी, जिनके साथ उनके काफी पिक्चर्स एंड वीडियोस भी हैं, उन्होंने भी इनडायरेक्टली समांथा को शेड किया था। तो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए विलेन एंड विक्टिम कार्ड प्ले करने के एलिगेशंस लगाए समांथा पर अपनी स्टोरी के थ्रू इनडायरेक्टली। अब देखो लोगों ने इसे समांथा से इसलिए भी कनेक्ट कर दिया था क्योंकि जब उनका नागा चैतन्य के साथ डिवोर्स हुआ था ना, उसके बाद वो इंटरव्यूज में इतना इमोशनल हो जाती थी कि रो ही जाती थी, जिससे उन्हें लोगों की काफी सिंपैथी मिलती थी। तो अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रेंड अभी वही विक्टिम कार्ड को पॉइंट आउट कर रही है। तो लोगों का गुस्सा समांथा को लेकर इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि पहले तो उन्होंने वो चीज खुद फेस की और अभी उसी पेन का रीजन वो किसी की लाइफ में बन चुकी है। तो ये कैसे जस्टिफाइड है? क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव में आप सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा कि जब इंसान ने खुद उस चीज को फील किया है, उसे पता है कि उस सिचुएशन से डील करना कितना मुश्किल होता है, उससे ओवरकम करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कैसे वो रीजन बन सकती है उसी चीज का किसी और की लाइफ में। और समांथा ने जिस भी वे से उस टाइम के बाद से अपने आप को पोर्ट्रे किया है इन द पब्लिक आई, लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और सोचते थे कि उन्होंने खुद को मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है इन चीजों से डील करके, ओवरकम करके, अपने काम पर ध्यान देकर अपनी ऐसी इमेज बनाने में। बट शायद उनका ये फोटोज को पोस्ट करना और इसके बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के हो जाने से उस सब पर एक नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर पड़ा है। अब इस पर आप क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।